प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शाबाला बला। प्रार्थना करेंगे इस हिंदी सभा को प्रभु परमेश्वर आशीष करने के लिए। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनको परमेश्वर आशीष करने के लिए, और कितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। शाबालाबा, हालेलुया। इस आराधना को आशीष कीजिए प्रभु। इस आराधना में हालेलुया गीतों को आशीष कीजिए, भजन संगीता को आशीष कीजिए प्रभु, प्रार्थना को आराधना को आशीष कीजिए प्रभु। आराधना में प्रभु की शामात प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु की वचन को परमेश्वर स्वर्ग से भेजने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। एक भी व्यक्ति व्यक्त नहीं लौटना चाहिए, आशीष करो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। पूरे हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहला गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है हमारे बीच में। परमेश्वर आकर हमें आशीष करने के लिए हम विनती करेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। प्रभु के सीने से मैं सर रख कर आराम पाऊं। प्रभु के सीने से मैं सर रख कर आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे यार। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे यार। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका दे मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज।
नदियाँ मुझ में बहने पाने अब आज। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है अपने आशीष भेजने के लिए। आज भी जो भी कमियां हैं, जो भी ज़रूरत है, सारे कमियों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। एक बार फिर से सब मिलकर हम गाएंगे। प्रभु के सीने से मैं सर रखकर आराम पाऊं, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आज। हालेलुया। अब जहाँ पर भी है इस गीत को साथ में मिलकर गाएंगे। प्रभु के सीने से मैं सर रखकर आराम पाऊं, प्रभु के सीने से मैं सर रखकर आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आज। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आज। सब मिलकर आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष भेज। सब मिलकर आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं तेन पाऊं, ज्योति चमका मुझ में।
आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहन पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहन पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर याद दिला रहा है कि जैसा उस रात को सुबह सुबह पतरस के जीवन में परमेश्वर आए, पूरा हार कर बैठा था पतरस, उसका नाव एकदम खाली था, कुछ न मिला रात भर परिश्रम करके भी, लेकिन सुबह सुबह यीशु मसीह उसको ढूंढ कर आया। हालेलुया। और वो वहाँ पर अपने आप को एक पापी करके स्वीकार करके अपने पर जो कमी था मानकर पूरी तरह परमेश्वर के वचन को मानता है। वचन को जैसे ही मानता है परमेश्वर उसका जीवन को बदल देता है। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन को परमेश्वर बदलेगा। जो भी कमियां है वचन द्वारा परमेश्वर अपने उपस्थिति द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में बड़े काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो लोग खुश अपने हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करते हमारे बीच में यीशु मसीह है? कितने लोग विश्वास करते यीशु मसीह हमारे बीच में है? आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, किसी इंसान ने नहीं कहा। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम मिलोगे मेरे नाम से मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। हालेलुया। और हम यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है। हालेलुया। आमीन। बहुत अच्छा बात भाई ने कहा कि पतरस जब नाव में था हारा हुआ इंसान जैसा था एकदम। हालेलुया। रात भर मछली नहीं मिला, सुबह उठा और ऐसे बैठा था, उसको कुछ पता नहीं क्या करूँ करके, लेकिन यीशु मसीह क्या आया वहाँ पर आया। जब यीशु मसीह वहाँ पे आया उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। वो ऐसे ही मछुआरा नहीं बना था। हालेलुया। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई, ऐसे बदल के वो यीशु मसीह का चेला बन गया। हालेलुया। और आज हम भी उसके चेले। हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह के चेले हैं? आमीन। हालेलुया। ये गीत कहता है मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। कितने लोग कहते हैं मुझ में यीशु मसीह जीवित है? आमीन। जोर से हालेलुया कहिए। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। यस जीसस। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ताली बजा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मुक्ति का नायक वो, मुक्ति
मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते गाऊंगा। मैं गाते रहूंगा, रोज नाचते गाऊंगा। और दौड़ते गाऊंगा, और दौड़ते मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। इसीलिए मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो हालेलुया जय मुझे देता है, मुझ में। सब मिलके गाइए, कितना आनंद है। वो खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते आया, यीशु मसीह आपको खोजते आया, मुझे गले लगाया। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नया सिर से मुझे बनाया, नया सिर से मुझे बनाया। इसलिए मुक्ति का नायक है, मुक्ति का नायक। आए सब मिलके मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो, मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद। हालेलुया हालेलुया। Yes Jesus, we worship you Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 बोले यीशु मसीह की। देखिए क्या कहते हैं, वो खोजते मुझे आया। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मुझे खोजते हुए आया। आमीन हालेलुया। यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह ने मुझे खोजा नहीं। हालेलुया। वो पापियों के लिए इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं पापी इंसान हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, यकीन मान यीशु मसीह आपसे ही प्यार करता है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा, मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, याद रखिए जिसे लोग इग्नोर करते हैं उसी को यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। हालेलुया। दुनिया आपको इग्नोर करे, लेकिन याद रखिए उतना यीशु मसीह आपसे क्या करता है, प्यार करता है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, ये एक लाइन दिल से उस दिन को याद करके गाएंगे। याद कीजिए उस दिन को जब यीशु मसीह ने पहली बार आपका उसके साथ मुलाकात हुआ। अगर आपको वो दिन याद है जब पहली बार आपका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, उस दिन को याद कीजिए। और कि वो खोजते मुझे आया और गले लगाया मुझे, मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे नया सिर से बनाया। कितने लोग विश्वास करते यीशु मसीह ने आपको पाप को क्षमा कर दिया? कितने लोग बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह आपका, आमीन बोलो, गिव अ बिग शाउट टू जीसस। यीशु मसीह की आमीन। यीशु मसीह ने आपका सारा पाप क्षमा कर दिया। लेकिन रोज ये मत बोलते बड़े, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। आपका पूरा पाप क्षमा हो चुका है। इट इज फिनिश्ड, सब समाप्त हो चुका है। हालेलुया। वो खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। याद कीजिए, वो खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पापों को क्षमा किया
क्षमा किया, नया सिर से मुझे बनाया, नया सिर से मुझे बनाया। हे मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है। थैंक यू जीसस, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है। हालेलुया, अपने हाथ उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए वैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, भाई बीच में वर्शिप करेंगे, सब प्रार्थना में बने रहिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज भी दो मन न रहे, सिर्फ परमेश्वर को सामने रखें, कहे उससे और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, मुझे और कोई भी चाहत नहीं है। मेरा अपने मेहनत, मेरा अपना बल एक तरफ रख देता हूँ और तेरे शरण के सामने आ जाता हूँ कि तू ही मेरे जीवन को सच्ची तरह बदल दे प्रभु। मेरा एक देखने का नज़र है और परमेश्वर का एक पवित्र नज़र है, और उसकी नज़र से, उसकी दृष्टि में हम अनमोल है और वो अनमोल बनाना चाहता है। और हालेलुया, एक गीत गाकर उसकी आराधना करेंगे। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, शरण है तेरे चरण, चूमू तेरे चरण, शरण है तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, दम में उजाला तू, मुझको बचाता तू, गम में उजाला तू, मुझको बचाता तू, मुझको बचाता तू, यीशु मुझको बचाता तू। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, और
कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। मुझ पे रहम किया, रूप नया दे दिया, मुझ पे रहम किया, रूप नया दे दिया, रूप नया दे दिया, मुझे रूप नया दे दिया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। चंगाई तूने दी, शांति तूने दी, चंगाई तूने दी, शांति तूने दी, शांति तूने दी, यीशु शांति तूने दी। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो जैसा था, वो हमारे लिए जैसा था उसे वैसे ही स्तुति करेंगे। हालेलुया। वो तो हमारे पास आने में कोई देरी ना किया, उसने अपना गहरा प्यार दिखाया, कुछ ना कुछ करके उसने हमें बचा दिया। हम भी अब मुंह खोलकर उसकी स्तुति करते रहे हमेशा। वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला है, स्वर्ग पहुंचाने तक वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कितने भी बड़े परेशानी हमारे सामने रहने दो, कोई भी बड़ी पहाड़ वो रास्ता निकाल सकता है। जंगल से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, और समुद्र से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, और समुद्र पर चलाने वाला परमेश्वर, वो हमको अपना गवाही बनाना चाहता है। हमारे परेशानी, हमारे कठिनता, ये कोई भी बेकार नहीं जाएगी। सब कुछ परमेश्वर का महान सामर्थ का हमारे जीवन में प्रूफ बन जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कोई भी कंगाल स्थिति से परमेश्वर किसी को भी उठा सकता है। उसको पकड़े रहेंगे, उसको विश्वास करते रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ में थोड़ी देर के लिए हम इंसान को देखने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है कि उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है। हम इंसान की तरफ क्यों देख रहे हैं? जिसका हाथ पकड़े है उसी की तरफ देखना है हमको। जिसके हाथ पकड़ा उसी के पीछे चलना है। परेशानी को देखना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे जिसने भी लगा वो कभी लज्जित नहीं हुआ है, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब एक अच्छा गवाही बनने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या उसने जो भी हमारे जीवन में किया है, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं या फिर शर्मा कर बैठ जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को जो आदर जरूरत है वो आदर देना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि वो भी एक पिता है। एक बच्चा अपने पिता को कितना नजदीकी से बात करना चाहता है, वो भी चाहता है। एक और बार वो गाएंगे अपन। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। शरण है तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण। शरण है तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण, चूमू मैं तेरे चरण। यीशु चूमू मैं तेरे चरण। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। चंगाई तूने दी, शांति तूने दी। चंगाई तूने दी, शांति तूने दी। शांति तूने दी यीशु, शांति तूने दी। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे चर्च को, आराधनालय को सब खोल रहा है। देश के ऊपर उसने तरस खाया है और लोगों को उसने क्षमा किया है। लोगों में एक सच्ची रिहाई आएगी, वो हमारे से शुरू होगा। हम परमेश्वर के लिए एक सच्चा जन बनकर जीना है, एक पवित्र जन बनकर जीना है। और फिर से बड़े आजादी से हम उसकी आराधना करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। बहन सुनीता जी आके अपने लिए प्रार्थना करेंगे आगे के आराधना भाग के लिए। हाँ सुनीता जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सच्चे सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपकी हिंदी आराधना को चलाने के लिए आप अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते संभाल के लेके आने के लिए आप अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह आने के लिए पिता परमेश्वर। आप दया किए पिता परमेश्वर, हर एक को चलाने के लिए मदद किए पिता परमेश्वर। पूरे कलेसिया को आशीष करने के लिए मदद किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आए हुए हर एक को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी आराधना सुन के पिता परमेश्वर
उनकी सारी दुख तकलीफ दूर होना चाहिए पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष मिलना चाहिए पिता परमेश्वर। उन्हें चंगाई और छुटकारा मिलना चाहिए पिता परमेश्वर। आपकी दया आपकी कृपा हर एक के ऊपर उतरने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपको गीतों को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। वचन संगीता को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपके दास को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको वचन बांटने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके दास को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आए हुए हर एक को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। जो नहीं आए पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो नहीं आए पिता परमेश्वर अगले हफ्ते उन्हें आने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी हिंदी आराधना को आशीष करके चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। इस हिंदी आराधना को आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और भी बहुत लोग आना चाहिए पिता परमेश्वर और छुटकारा और चंगाई पाना चाहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितनी बीमारी और तकलीफ जो भी मुसीबत है पिता परमेश्वर इस नए साल में पिता परमेश्वर सारी बीमारी हटना चाहिए पिता परमेश्वर। लोगों को छुटकारा और चंगाई मिलना चाहिए पिता परमेश्वर। पहले जैसे उनको जीने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इस नए साल में पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह आपकी कृपा हर एक के ऊपर हमारे देश के ऊपर हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। आशीष कीजिए। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। पढ़ेंगे भजन संगीता 149 भाई दुरेशन आगे आके पढ़ेगा सर। भजन संगीता 149। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर हमारे वचन की गहराई के जानने के लिए हम हृदय की आँखों को खोल दे प्रदा। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। आमीन। भजन संगीता 149। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कलकों के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वाणी बजाते हुए उसका वचन गाए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोगों महिमा के कारण प्रभुति हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करो। उनके गढ़ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उसके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकते और राज्य राज्य के लोगों को तड़ाने दे। और उनके राजाओं का शाखलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों के लोगों की जगत रखे। आखिरी वचन हम साथ में पढ़ेंगे। और उसकी टकारा हुआ दंड दे और इसके लिए प्रतिष्ठा हो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र दिन में सुबह हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। अभी हम एक 5 मिनट के लिए हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। पिछले 2 सालों से हमारे देश कई तकलीफ़ के बीच में से बीत रहे हैं। कई लोग इस कोरोना बीमारी में गुजर गए हैं, कई लोग आज भी बीमारी में फंसे हुए हैं, कई लोगों को परिवार में खोकर आज भी दुख में हैं। कितने लोग आप चाहते हो, आप उनके लिए प्रार्थना करने चाहते हैं। हालेलुया। हम ग्रहण करता हुआ कि छोटा सा प्रार्थना कई लोगों की जीवन को बचाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? आप यदि विश्वास करते हो तो आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह पर आप घुटना टेकिए।
अपने दगिना हाथ उठाइए, घुटना टेक कर एक 5 मिनट के लिए जो लोग अस्पताल में भर्ती की है उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे देश की छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। अपने दगिने हाथ को उठाइए, सब लोग हाथ को नीचे ना करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हालेलुया, जब मूसा का हाथ ऊंचा लगा तब इजराइल लोगों की काम सब विजय हुआ। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर इस पवित्र दिन की सुबह के समय में प्रार्थना करता हूँ, हृदय की गहराई से आप प्रार्थना कीजिए, अपना मुंह को खोल कर धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया रोग में हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। इस सुबह के समय आपकी शामातों को भेजने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जिस काट में है प्रभु उनकी काट की चारों ओर हालेलुया अपने दूतों को भेजो, चूलो, चंगा करो प्रभु। हालेलुया। शाबालाबा दुल्लाबालाबा। हालेलुया। मुंह खोलकर हालेलुया छुटकारा के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। इस सुबह के समय, इसी समय में हालेलुया जितने लोग बीमारी में फंसे हुए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको छुटकारा कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोलेंगे। मैं अभी एक एक पॉइंट बोलूँगा, 2-3 पॉइंट बोलूँगा, आप आवाज़ से आमीन बोलना है। हालेलुया। कितने लोग जानते हो आमीन बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? आमीन का मतलब क्या है? मैं जो बोलता हूँ वैसा होने दो। हालेलुया। मैं बोलने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ, प्रार्थना ग्रहण करना, आप सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे देश को छुड़ाओ, इस मगा रोगी से छुड़ाओ, जितने लोग बीमारी में फंसे हुए उनको छुड़ाओ, उनको छुटकारा करो, उनको चंगाई करो, आपकी नाम को समझने के लिए अनुग्रह करो। प्रभु ने हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जोर से, कितना जोर से तालियां बजा सकते हैं उतना जोर से तालियां बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश को छुटकारा करने के लिए जितने लोग इस बीमारी में फंसे हुए उनको परमेश्वर चंगा करने के लिए अभी बहन सुधा आगे आके उनके लिए प्रार्थना ग्रहण करेगी। ஹalleluya ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஹalleluya அந்த நல்ல வேளைக்காக நம்ம நன்றியோடு ஸ்துதிக்கிறோங்க தாவே ஹalleluya सुबह के समय के अच्छे समय के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। இந்த ஹிந்தி ஆராதனையிலும் கூட கர்த்தர் மகிமையாய் இருக்கிறபடினாலும் நன்றியோடு ஸ்துதிக்கிறோம்। सभा में महिमा के रूप से भरकर खड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। இந்த ஆன்லைனில் நடக்கிறதான இந்த மீட்டிங்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। इस ऑनलाइन के द्वारा चलने वाले इस मंडली को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं। இந்த வேளையிலும் கூட நாங்கள் கொரோனா வியாதினால் கஷ்டப்படுற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே। समय भर भी कोरोना बीमारी में फंसे हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। எத்தனையோ மக்கள் உலகத்தை கடந்து போய்விட்டார்கள் கர்த்தாவே। लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए प्रभु। இப்போதும் கூட எத்தனையோ மக்கள் ஆஸ்பத்திரிகளிலும் வீடுகளிலும் கஷ்டத்தோடு வேதனையோடு காணப்படுகிறார்கள் கர்த்தாவே। अभी भी कई लोग अस्पताल में वेदना में तकलीफ में फंस कर खड़े रहते हैं प्रभु। ஒவ்வொரு மக்களையும் இந்த நிமிஷத்தில் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆண்டவரே। हर एक व्यक्ति को इस सुबह के समय में याद करता हूं प्रभु। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மக்களையும் தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। ये प्रभु जी हर एक को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। இந்த தேசத்தை கர்த்தர் தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। इस देश को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। இந்த வேளையில் எல்லா வியாதியா இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்கள் மேலும் உடைய ஆவினால் கர்த்தாவே அந்த வியாதியை நீக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। इस समय में जितने लोग फंसे हुए उनको आपकी आत्मा के द्वारा छुटकारा करने के लिए प्रार्थना करते हो। ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தொட்டு ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। हर एक को छूकर चंगाई करके प्रभु की प्रजा बनाने के लिए प्रार्थना करता हूं। இந்த நாட்களிலும் கூட சபைகள் திறக்கப்பட போகிற வேளையில் आज के अभी कलीसिया खुलने वाले अच्छे खबर सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। அநேக மக்கள் இந்த சபையில் வரும்படி இந்த ஹிந்தி ஆராதனை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। कई लोग कलीसिया में आने के लिए हिंदी सभा को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। புதிதாக ஒரு சகோதரன் வந்திருக்க அவங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। आज के दिन में नए एक भाई आया, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, उनको आशीष करो। அவங்களை ஆசீர்வதித்து उनको भी आशीष कर வருகிற நாட்களில் ஒரு விசுவாசியை கர்த்தர் மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। आने वाले दिनों में एक विश्वासी बनाने के लिए प्रार्थना करता हूं। அவங்கள வாழ்க்கையில் எந்த கஷ்டங்களோ எந்த வியாதியோ எது இருந்தாலும் கர்த்தர் மாற்றி उनके जीवन में जो भी तकलीफ समस्या गड़बड़ रहेगा तो उसको बदल कर அவங்களை நிரந்தரமாய் சபையில் சேர்த்து வைக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। वो निरंतर रीति से कलीसिया में जोड़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। அந்த சகோதரர் மூலம் அநேக மக்கள் சபையில் வரும்படி கர்த்தர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே। भाइयों के द्वारा बहुत लोग
कलीसिया में आने के लिए अनुग्रह कीजिए। இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीष कीजिए। எல்லாருடைய தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். जरूरी को मुलाकात करने के लिए प्रार्थना करता हूं। கண்ணீரோடு இருந்தால் கண்ணீரை மாற்றும், आंसू से रहेगा तो आंसू को बदल दीजिए। வேதனையோடு இருந்தால் வேதனையை மாற்றும். वेदना से रहेगा तो वेदना को बदल दीजिए। எந்த நிலையில் வந்தாலும் அவங்களுக்கு சந்தோஷமாய் திரும்பி போகும்படி கர்த்தர் உதவி செய்யும். कौन सी परिस्थिति में आएगा तो वे खुशियां के साथ वापस जाने के लिए अनुग्रह कीजिए। இந்த கொரோனா வியாதி இந்த உலகத்தை விட்டு முற்றுமாய் மாறி इस कोरोना बीमारी पूरी रीति से दुनिया से हट जाने के लिए கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும், தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमारे पृथ्वी को देश को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते நீ இந்த சபை திறக்கப்பட்டிருக்கிற சபை ஆண்டவர் வரும் வரைக்கும் அடைக்கப்படாமல் கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். वाला भी कलीसिया प्रभु की आगमन तक कभी बंद ना होना चाहिए प्रभु। எல்லாம் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से प्रार्थना करें करता अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी परमेश्वर की वचन को हम सुनने वाले हैं। प्रभु का वचन अपने बीच में आज ये पास्टर जॉन डी राजन अपने बीच में बांटने वाला है। प्रभु का वचन ले आएगा, हम सब प्रार्थना के साथ हम इंतजाम करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த நல்ல கால வேளைக்காய் கர்த்தரோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வேத வசனத்தை வாசித்து நாம் சத்தியத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். அல்லேலூயா. வேதாமத்தில் ஏராளமான வசனங்கள் உண்டு. ஆனாலும் இந்த நாட்களில் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் முக்கியமாக சில காரியங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். कोई बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உலகம் பல காரியங்களை பேசலாம், संसार कई बात कर सकता है, ஆனாலும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சில காரியங்களை அறிந்து लेकिन प्रभु के अंदर कई कार्य को जानकर மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய கர்த்தருக்குள்ள நமக்கு வேண்டிய அவசியம். एकदम अच्छे से रहना अपने लिए अवश्य है। ஒரு நல்ல வசனத்தை வாசிப்போம். एक अच्छा वचन को पढ़ेंगे। पहला யோहन्नान पहला यूहन्ना अध्याय 2 में अध्याय 2 पहला वचन इस तरह कहता है कि இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது. இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது. दूसरा अध्याय पहला वचन में ऐसा कहा गया है, என் பிள்ளைகளே, मेरे बच्चों, என் பிள்ளைகளே, मेरे बच्चों, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு, आप पाप ना करते हो बिना, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு आप पाप ना करते हुए இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ये सब आपके लिए लिखता हूँ। ஆம், அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, हाँ प्यारे परमेश्वर के लोग, வேத வசனம் वचन கர்த்தருடைய பெரிய நோக்கம் உங்களை பற்றி என்னை பற்றி प्रभु का उद्देश्य आप और हमारे ऊपर நாம் மிகுந்த பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். बहुत पवित्रवान होना है करके वो चाहता है। அதைத்தான் அவர் 100க்கு 100 மார்க் போடுவார். उसको ही वो 100 में 100 देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க நம்ம எத்தனை காரியங்களை செய்தாலும் சரி, हम कितने भी कार्य करें, நம்முடைய ஜீவியத்தில் பரிசுத்தம் குறைபடுமானால் हमारे जीवन में पवित्रता अगर कम हुआ तो உண்மையாகவே நீங்கள் நம்ம நினைத்து கொள்ளலாம், என்னுடைய ஜீவியத்தில் தேவன் மார்க் கம்மியா போடுறாரு. सच में हम सोच सकते हैं कि मेरे जिंदगी में परमेश्वर कम मार्क्स दे रहा है। இந்த யோவான் எழுதும்போது यूहन्ना लिखते समय நல்ல ஒரு காரியத்தை அவர் எழுதுகிறாரு. एक अच्छा एक कार्य को लिखता है, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். आप पाप ना करें इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ। ஏனென்றால் क्योंकि வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும். पाप किया हुआ आत्मा मरता है, வெறுமனே சரீரம் மட்டும் மரிப்பது அல்ல. सिर्फ शरीर ना मर जाता है। இந்த உலகத்துல ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை கொண்டு போடுவாங்க. इस संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार डालता ஒரு है। மனிதன் இன்னொரு மனுஷனுடைய கைய கால முறிச்சு போட முடியும். एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हाथ पैर तोड़ देता ஆனா है, அவனால ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவை
அவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. लेकिन वो एक मनुष्य के आत्मा को वो नहीं कर सकता कुछ। ஆனா உங்களுடைய என்னுடைய ஆத்துமாவை लेकिन आप और हमारे आत्मा, அது மரிக்க வேண்டுமானால் उसका मृत्यु होना है तो அவன் பாவம் செய்துட்டானா அந்த ஆத்மா செத்து போகும். वो पाप किया तो आत्मा मर जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। கொஞ்சம் கையை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे। ஆமா, ஆகையினால கர்த்தர் விரும்புகிறது பரிசுத்தத்தை தான் விரும்புகிறார். इसलिए प्रभु पवित्रता को चाहता है, ஏனென்றால் நீங்களும் நானும் மரிக்க கூடாது. क्योंकि आप और मैं नहीं मरना चाहिए। நீங்களும் நானும் எங்க கொடுத்ததான அந்த ஆத்மா மரிக்க கூடாது. आप और हमें दिया हुआ आत्मा ना मरना चाहिए। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். पाप का मरण है। ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, उद्धार पाए हुए लोग, பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே முழுகி ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஜனமே, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग, உங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை நினைப்பூட்டுகிறார். आपको प्रभु एक कार्य को याद दिलाता ஒரு है, காரியத்துல உறுதியா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். एक कार्य में स्थिर रहना है करके वो அது कहता है। என்னவென்றால் நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடி இருக்க வேண்டும். वो क्या है? आप पाप ना करते बिना रहना है। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் யோனா लिखा हुआ सुसमाचार 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय 41ஆம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம். 41वां वचन में लिखा है, இயேசு அவர்களை நோக்கி, परमेश्वर उनको देखकर, இயேசு அவர்களை நோக்கி, प्रभु उनको देखकर, நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது. आप अंधे रहेंगे तो आपको पाप ना होगा। நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது. आप अंधे होगे तो आपको पाप ना होगा। அருமையான தேவ ஜனமே, प्यारे परमेश्वर के இயேசு लोगों, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, प्रभु को मानकर उद्धार पाए हुए प्यारे लोगों, நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் இனி எதையும் செய்யலாம் என்பது அல்ல. मैं उद्धार पा चुका हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा नहीं। நான் எதையும் பேசலாம் என்பது அல்ல. मैं कुछ भी कह सकता हूं वैसे नहीं। நான் எப்படியும் ஜீவித்துக் கொள்ளலாம் என்பது அல்ல. मैं कैसे भी जी सकता हूं वैसे नहीं। உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஜீவியத்திலே ஒரு குருடு அவசியம். आप और हमारे जीवन में एक कार्य बहुत अवश्य है। ரொம்ப கொஞ்சம் குருடா இருக்க வேண்டியது கொஞ்சம் அவசியம். अंधे रहना अवश्य है। அது எந்த காரியத்துல, किस कार्य में? எந்த பாவம் என்று தெரிகிறதோ, जो पाप करके दिखता எது है, பாவம் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோமோ, जो चीज आप पाप करके सुनते हो, தேவனுடைய ஆவியானவர் இதில் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்லுகிறாரோ, जिसमें पवित्र आत्मा इसमें ना जाओ करके அதுல कहता है, கண்டிப்பாய் நீங்களும் நானும் குருடா இருக்க வேண்டியது அவசியம். इसलिए इस चीज में आप और हमें अंधा रहना जरूरी है। நன்றாக நம்ம ஜெபிக்கிறோம், इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, நன்றாக நாம் பாடல்களை பாடுகிறோம், अच्छे से हम गीत गाते हैं, நாம் நிறைய பேசுகிறோம், ज्यादा बात करते हैं, எல்லாவற்றிலும் ஒரு கவனம் தேவை. सब में एक ध्यान आवश्यक है। நான் தேவனுக்கு பரிசுத்தமா இருக்கிறேனா, मैं पवित्र होकर प्रभु के இல்லாவிட்டால் வேண்டாத காரியத்தை செய்கிறேனா? पास, या फिर कोई भी कार्य कर रहा हूँ। நிறைய காரியங்கள் உண்டு. कई कार्य है, நான் எல்லாவற்றையும் சொல்ல மாட்டேன். मैं सब कुछ இன்னைக்கு ना कहूंगा। எல்லாத்தையும் இப்ப இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது. सब कुछ मैं कह नहीं ஒரு सकता। ஆரம்பமாய் சில காரியங்களை மாத்திரம் சொல்லி கடந்து போகிறேன். मैं बस शुरुआत के रूप में एक कार्य को कहकर, ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால், एक मनुष्य आशीष पाना है ஒரு तो, மனுஷன் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால், एक मनुष्य प्रभु से आशीष அவன் पाना है எந்த तो, அளவுக்கு பரிசுத்தமாய் இருக்க ஜீவிக்கிறானோ, वो जितना पवित्र रहता है, எப்படி பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க ஆசைப்படுகிறானோ, कभी कैसे पवित्र जीना चाहता அந்த है, அளவுக்கு அவன் ஆசீர்வாதம் பெறுவான். उतना ही वो आशीष भी पाएगा। அதற்காக துன்பம் துக்கம் வராது என்பது அல்ல. इसलिए वो दुख सब नहीं आएगा करके नहीं, துக்கம் வரத்தான் செய்யும். दुख आएगा ही। வேதம் வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் यशायाह के पुस्तक 61ஆம் அதிகாரம் 61वां अध्याय, அதிலே ஒரு வசனம் இவ்விதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसमें एक वचन ऐसा 3ஆம் அதிகாரத்தின் பின்பகுதியை பார்ப்போம் என்றால், तीसरा अध्याय के अंतिम भाग पर देखे तो, கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின प्रभु अपने महिमा के लिए खड़ा किया நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள். नीति के पेड़ का। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஓ, இவன் பெரிய பகல்வான் என்று அழைப்பான் என்று ஆண்டவர் அந்த விஷயத்துல சொல்லல. ये बड़ा बैलवान होगा ऐसा करके नहीं कहा प्रभु। அந்த இடத்துல இவன் ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படல. ये बड़ा धनवान होगा ऐसा करके नहीं लिखा है। அவன் நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள். वो नीति के पेड़ कहा जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி இருந்தாலும் वैसे रहेगा फिर भी, அதே அதிகாரத்துல அதே வசனத்துல उसी वचन में இந்த பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கிற ஜனங்களுக்கு குறைவில்லாமல் இருக்குமோ? पवित्र जीने वाले लोग को कमी ना होगा அங்கே क्या? சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சீயோனிலே துயரப்பட்ட
துக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. सियोन में दुख हुए लोग करके कहा गया है। பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கிற ஜனத்துக்கு துக்கம் இருக்கிறது. पवित्र लोग को भी दुख होता है। அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுக்கிறார். उनको भी परमेश्वर राख के बदले सिंहासन देता है। ஹalleluya, praise the Lord. சிங்காரத்தை கொடுக்கிறார். सिंहासन देता है। துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை, மகிழ்ச்சியின் தைலத்தை, மகிழ்ச்சியின் எண்ணெயை கொடுக்கிறார். दुख के बदले खुशी के तेल देता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக, நடுங்குகிற ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்கிற தேவன். डर के आत्मा के बदले अच्छे स्तुति के देने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையினால பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கும் போது துக்கம், துயரம், கஷ்டம் என்பது இல்லாமல் இருக்கும் என்பதற்கல்ல, इसलिए पवित्र जीते समय दुख कष्ट वो सब नहीं होगा करके नहीं, அதிலே போனாலும் கூட उसमें रहे फिर भी கர்த்தர் நமக்கு இரண்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை கண்டிப்பாய் தருவார். फिर भी प्रभु हमें दुगना आशीष देगा, ஏனென்றால் நீங்கள் நீதியின் விருட்சமாய் நாட்டப்படுகிறீர்கள். क्योंकि आप नीति के वृक्ष के समान हैं। அதே அதிகாரத்திலே 9ஆம் வசனத்திலே பின்பகுதியை பார்ப்போம் என்றால், इसी अध्याय में 9वां वचन लिखे, அவர்களை பார்க்கிற யாவரும், उनको देखने वाले सब, அந்த பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட ஜனத்தை பார்க்கிற எல்லாரையும், पवित्र जनता को देखने वाले सब को, அது மற்றவங்க பார்க்கும்போது दूसरे जब देखते हैं அவங்க சொல்வாங்க கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம் என்று சொல்லுவார்கள். वो लोग कहेंगे प्रभु से आशीष पाया हुआ जनता है। நம்ம எல்லாரும் சொல்லலாம், ஆண்டவரே நான் உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். हम सब ऐसे कह सकते कि मैं आपसे आशीष किया நம்முடைய प्रभु। கரங்களை தொட்டு உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் நீதியின் ஜீவியமா இருக்கிற தைரியமா சொல்லுங்க, நான் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். हम धीरज से बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर से आशीष पाया हूं। ஆகவே தான் யோவான் சொல்லுகிறார், इसलिए यूहन्ना कहता है, அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, ரட்சிக்கப்பட்டது, பாவத்திலிருந்து வெளியில வந்தது எல்லாம் நல்லது. उद्धार पाया हुआ, पाप से बाहर आया हुआ सब अच्छा है, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பது நல்லது. पवित्र आत्मा से भरा हुआ अच्छा है। ஆனாலும் உங்களுடைய எதிர்கால ஜீவியத்துல फिर भी आपके भविष्य की जिंदगी में ஒவ்வொரு செகண்டிலும் ஒரு காரியம் முக்கியமாய் அறிந்திருக்க வேண்டும். हर एक क्षण में एक कार्य को आप याद रखना है, நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். आप पाप ना करना है। ஏராளமான வகையான ஏரோப்ளேன்கள் உண்டு. कई अलग अलग तरीके के एरोप्लेन होते அதுக்கு போயிங்னு சொல்லுவாங்க, ஏர்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இப்படி நிறைய பெயர்கள்லாம் உண்டு. हैं। ऐसे कई नाम होते हैं, बोइंग, एयरबस करके कई नाम होते हैं। கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக कई सालों पहले ஒரு பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் நேரிட்டது. एक बहुत भयानक कार्य हुआ। ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் கொஞ்சம் நல்ல கவனமா இருங்க. मैं क्यों कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ஒரு அருமையான ஏரோப்ளேன், அதனுடைய பெயர் கான்கார்ட் ஏரோப்ளேன் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். एक अच्छा एक एरोप्लेन, उसका नाम कॉनकॉर्ड एरोप्लेन करके कहा गया था। அதாவது ஒவ்வொருவரும் வேகம் போறது இவ்வளவு ஸ்பீட் என்று சொல்லுவார்கள். सब लोग ये स्पीड करके कहते हैं, இத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் என்று சொல்லுவார்கள். इतना किलोमीटर स्पीड करके कहते ஆனா हैं। நான் பேசுகிற சத்தம் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல உடனே போய் சேர்ந்துருது. मैं बोलने वाला वाणी एक स्पीड में बराबर एक जगह पर पहुंचता है। நான் பேசுகிற சத்தத்துக்கு ஒரு வேகம் உண்டு. हम कहने वाले वाणी के लिए भी एक स्पीड ஆனால் है। இந்த கான்கார்டுங்கிற பெயருள்ள அந்த ஏரோப்ளேன் लेकिन ये कॉनकॉर्ड नाम के एरोप्लेन நம்முடைய ஒலி, நம்முடைய சத்தத்தின் வேகத்தை விட ரொம்ப அதை விட வேகமா ஓடக்கூடியது. हम लोग के वाणी का जितना तेजी है उससे भी ज्यादा तेज दौड़ने वाला है। ஆனால் இதை இந்தியா தேசத்துக்கு அதை கொண்டு வர முடியாதபடி சில சூழ்நிலைகள் இருந்தது. लेकिन वो भारत देश में न लाने जैसा एक स्थिति था। அந்த அளவுக்கு அதனுடைய சத்தம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும், பில்டிங்லாம் குலுங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. उसका उतना आवाज भी उतना रहेगा और कई जगह पर भी आएगा करके, ஆகையினால இங்க வரக்கூடாது, இங்க வராம வைத்திருந்தாங்க. इसलिए उसको इधर नहीं लाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா இப்ப ஏன் இதை சொல்றேன், मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, அதுக்கு ஒரு சம்பவம் நேரிட்டது. वहाँ एक संभव हुआ। இப்போ அந்த ஏரோப்ளேனும் ஓடுறது இல்லை. वो एरोप्लेन अभी नहीं அதை चलता, சர்வீஸ்ல இருந்தே நிப்பாட்டிட்டாங்க. उसको सर्विस से ही बंद कर दिया। ஒரு ஏரோப்ளேன் வந்து இறங்கும் போதும் ஏறும் போதும் அந்த டார்மேக், அந்த தளத்துக்கு அடிக்கடி அதை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. एक एरोप्लेन उतरने और चढ़ने वाले जगह को हमेशा साफ करते रहते हैं। ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றும் இறங்கும் போது ஏறும்போது அந்த டயர் வந்து அதுல இழகி அந்த ரோட்டோட ஒட்டிக்கொள்ளும். क्योंकि जब भी उतरता है चढ़ता है तो वो टायर मेल्ट होकर चिपक जाता है नीचे। அல்லேலூயா. அதை அவங்க எடுத்து சுத்தம் பண்ணிடுவாங்க, அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணுவாங்க. उसको हमेशा साफ करते रहते हैं। ஏனென்றால் क्योंकि அந்த ஏரோப்ளேன் ஏறும் போதோ இறங்கும் போதோ ஏரோப்ளேன் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது क्योंकि एरोप्लेन चढ़ते समय, उतरते समय या फिर चलते समय அந்த இன்ஜின் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா जब इंजन चलने लगता है, முன்னாடி எது இருக்கோ அதை உள்ளுக்குள்ள இழுத்துரும்.
जो भी आगे है उसको अंदर खींच लेता ஒரு है। பறவை வந்தால் ஒரு 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 புறாவோ காக்காவோ வந்தால் அது உள்ள இழுத்துரும். कोई पक्षी आया तो भी उसको भी अंदर खींच लेगा। அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த இன்ஜின் சரியாதபடி ஓட முடியாதபடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும். फिर उसके बाद वो इंजन ठीक से नहीं चलता, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। அதே போல தான் இந்த கான்கார்டு ஏரோப்ளேன் ரொம்ப வேகமா உள்ள இழுக்கக்கூடியது. वैसे ये कॉनकॉर्ड एरोप्लेन बहुत तेजी से अंदर खींचने वाला है, அடிக்கடி அதுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டுச்சு. क्योंकि उसका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता ஆனா है। இறங்கி ஏறும்போது உடனே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும். उतरते समय चढ़ते समय तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। ஆனா போய்க்கொண்டிருக்கும் போது ஒழுங்கா போய்கிட்டு இருக்கும். जाने के टाइम बराबर சரியா जाता है। போச்சுன்னா अगर बराबर गया तो। அல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு இடத்துல அது ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது अंतिम में एक जगह पर जब एक्सीडेंट हुआ था उसका, அது நல்லா ஏன் இது ஆக்சிடென்ட் வந்துச்சு, तभी देखे कि क्यों इतना एक्सीडेंट हुआ, எப்படி இதுல இன்ஜின்ல தீ பிடிச்சிட்டு कैसे इंजन जल गया, என்று கொஞ்சம் நல்லா அதை கொஞ்சம் பார்த்தாங்க. उसके इसलिए उस पर ज्यादा देख रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை பரிசோதித்து பார்த்தபோது उसको जब जांच कर देखा, ஒரு தடவை அந்த பிளேன் இறங்கி அப்படி அப்படி முதல்ல ஏறி போகும்போது प्लेन जब उतर कर फिर वापस चढ़ता है, ரோட்ல எந்த ஒரு அழுக்குமே இல்லை. रोड में कोई भी गंदगी नहीं था, ஆனா அது பக்கத்துல, அதாவது அந்த பக்கம் சைடுல அந்த புல்வெளிகள்ல लेकिन उसके पास जो मतलब झाड़ है, அதுக்கு உள்ளுக்க அந்த பேகேஜ் கட்டக்கூடிய ஒரு பெல்ட், பெரிய பெல்ட் விழுந்து கிடந்திருக்கு. उसमें कोई बैगेज बांधने वाला एक बेल्ट नीचे पड़ा था, அதோட ஸ்டீலும் அதுல உள்ள அதோட சேர்ந்துருக்கு. उसमें स्टील भी था, அல்லேலூயா. அதை லாக் பண்றது அப்படி சேர்ந்து கிடக்கு. उसको लॉक करने वाला भी उधर ही था। அந்த வண்டி அப்படி ஏறி போகும்போது जब गाड़ी ऊपर चढ़ा, அந்த இது அது உள்ள இழுத்துக்கிட்டு அங்க கடந்த அந்த பெல்ட்டை இதை உள்ள இழுத்துட்டு उधर पड़ा हुआ बेल्ट को ही अंदर खींच लिया, அந்த பெல்ட் உள்ள போய் சிக்கி அது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு. वो बेल्ट अंदर फंसकर एक्सीडेंट हुआ। ஏன் இதை சொல்லுகிறேன்? मैं क्यों कहता हूँ, இந்த யோவான் எதற்காக இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார் என்றால், ये यूहन्ना ये वचन को क्यों कहता है, உங்களுடைய ஓட்டம் என்னுடைய ஓட்டம் ஒரு சிறிதான ஒரு ஓட்டம் அல்ல. आप और मेरे दौड़ एक छोटा सा दौड़ नहीं இந்த है, விசுவாசத்தை ஜீவியத்துல போகிற ஓட்டம் சாதாரண ஒரு ஓட்டம் அல்ல. इस विश्वास की जिंदगी में जाने वाले दौड़ एक साधारण பரிசுத்த दौड़ नहीं है। தேசத்தை நோக்கி நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். पवित्र देश की ओर हम जा रहे हैं, ஆகையினால इसलिए நமக்கு முன்னாடி பல விதமான குறுக்கு நெருக்குகளை சாசானவன் போடுகிறான். इसलिए हमारे सामने कई कष्ट कई संकट शैतान डालता है। ஆகினால பாவம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நான் அந்த இடத்துல போகலாமா, लेकिन पाप करने के पहले इस जगह पर मैं जा सकता हूँ, இவ்விதமாக நான் நடக்கலாமா, मैं ऐसे चल सकता हूँ क्या? நான் இப்படி பேசிட்டேனே என்று சொல்லி நம்ம துக்கப்படுறது காரியம் இல்ல. मैं ऐसे बात कर लिया करके ऐसे दुख होने की நான் बात இந்த மாதிரி நடந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மனஸ்தாபப்படுகிற காரியம் அல்ல. नहीं, ऐसा कर दिया करके मन दुख होने का कार्य नहीं। தேவன் இன்றைக்கு உங்களிலும் என்னிலும் விரும்புகிற காரியம், प्रभु आप और हमसे क्या चाहता है? நான் போகிறதுக்கு முன்பதாகவே நான் இந்த வழியில போகலாமா போகக்கூடாதா, अब निकलने के पहले ये मैं इस रास्ते से நான் जाऊं या ना जाऊं? பேசுவதற்கு முன்பதாகவே இந்த வார்த்தையை பேசலாமா பேசக்கூடாதா, मैं बात करने के पहले ये बात मैं बता सकता हूँ या ना ஒரு बता सकता காரியத்தை சிந்திக்க முன்பதாகவே இதை சிந்திக்கலாமா சிந்திக்க கூடாதா. हूं? ये कार्य को सोचते समय सोच सकता हूँ या ना सोचूं? அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு, इसलिए நம்ம அடிக்கடி படித்த ஒரு வசனம், हम हमेशा पढ़े हुए वचन 119 சங்கீதத்துல 119वां अध्याय में 10 வசனமா 11 வசனம் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல. 10 या 11 वचन में எனவே வசனம் இவ்விதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वचन ऐसा कहता है, வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான். जवान उसके रास्ते को நமக்கு कैसे शुद्ध தெரிஞ்ச करता வேத है? வசனம் தான். हम जाने हुए अच्छा ஆனால் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே அடிக்கடி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கிறோம். लेकिन बस ये हम लोग कहते जाते हैं, ஆனால் அனுதின ஜீவியத்துல அதுல உறுதியா இருப்போம் என்றால், लेकिन दिन भर दिन जिंदगी में अगर நான் அந்த उसमें வழியில போற ஆண்டவரே, मैं बाहर जा रहा हूँ प्रभु, நான் அந்த வழியில இந்த காரியத்தை பேசுகிற ஆண்டவர், बाहर ऐसे कार्य நான் இந்த காரியத்தை நான் விதமா நடந்து கொள்றப்பா, मैं ऐसे चल रहा हूँ प्रभु, ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நான் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, लेकिन इसके पहले मैं ये कर நான் அதுக்கு सकता हूँ, முன்னாடியே இதை பேசலாமா பேசக்கூடாதா, मैं ये बात कर सकता हूँ या ना कर सकता இதன் மூலமா என்னுடைய ஜீவியத்துல ஒரு பாவம் வந்து விடுமோ வராதோ, हूँ? इसके वजह से मेरी जिंदगी में पाप आएगा क्या? முதலாகவே நம்ம வழியை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். पहले ही अब उसके रास्ते को முதலாகவே जांचना है। என்னுடைய வார்த்தையிலே
பாவம் வரக்கூடாது என்று நினைக்க வேண்டும். पहले वो रास्ते में कोई पाप ना मिलना நான் चाहिए, என்னுடைய ஜீவிதத்தில் பாவம் செய்யக்கூடாது என்று நம்ம நினைக்கணும். मेरे जीवन में पाप ना करूंगा करके कहना। இவ்வளவு பெரிய வேதாம புஸ்தகத்துல इतने बड़े शास्त्र में இவ்வளவு எத்தனையோ ஏராளமான வசனங்கள் இருக்கிற இடத்துல कितने सारे वचन है ஒரு उस जगह முக்கிய ஒரு சின்ன வசனம் தம்மா, पर। एक छोटा सा ஒரு वचन, சின்ன வசனம் தாயா एक छोटा सा என்ன वचन சொல்லுறது தெரியுமா? क्या कहता நீங்கள் है? பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். आप पाप ना करे इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। ரட்சிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஜனமே, उद्धार पाए हुए प्यारे लोगों, விசுவாசி என்று பெயர் அழைக்கப்பட்டவர்களே, विश्वासी कहे जाने वाले நம்முடைய लोग, ஜீவியத்துல இந்த நோக்கம் இந்த காரியத்துல எப்படி இருக்கிறோம்? हमारी जिंदगी में हम लोग ये कार्य पे கர்த்தர் कैसे ஒரு हैं? காரியத்தை உத்தரவாய் சொல்லுகிறார். प्रभु एक कार्य को कहता है வருகிற நாட்களில் आने वाले दिनों में, நாம் தேவனுக்கு என்று ஜீவிக்கிற விஷயத்துல, प्रभु के लिए जीने वाले समय, நாம் போகிற இடத்துல, जाने वाले समय, வேலை செய்கிற இடத்துல, काम करने वाले தொழில் जगह செய்கிற पर, இடத்துல धंधा करने वाले நான் जगह पर பாவம் செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க पाप வேண்டும். ना करते हुए मुझे दूर रहना है पाप से। அதற்கென்று இந்த வார்த்தையை எழுதி இருக்கிறார். इसके लिए वो वचन लिखा है, ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். इसलिए यीशु मसीह कहा, அல்லேலூயா. हालेलुया। 9ஆம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தில் சொன்னார், योना लिखा हुआ सुसमाचार 9 நீங்கள் अध्याय 11 குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது. आप अंधे रहेंगे तो आपको पाप ना होगा, ஏனென்றால் உங்களுக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு வல்லமை உண்டு. क्योंकि आपके अंदर एक बड़ा सामर्थ है, அதை பிசாசு அறிந்து வைத்திருக்கிறான். उसको शैतान உங்களை அறியாமலேயே ஏதோ ஒரு குறுக்கு முள்ளை போட்டு விட்டான் என்றால், आप ना जानते हुए आपके நீங்கள் रास्ते में कांटा வேகமாக डाल दिया। தேவனுக்கு என்று உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது, आप प्रभु के लिए जब आप நீங்கள் வேகமாக தேவனுக்கு என்று பரிசுத்தமாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, आप जब प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीते हैं, எப்படி ஒரு பெல்ட் அந்த மாதிரி ஒரு மிஷினுக்குள்ள ஓடி போய் அது அந்த வண்டி ஓட முடியாம அப்படி எரிஞ்சு கீழே விழுந்துச்சோ, जैसे एक छोटा सा बेल्ट एक पूरा गाड़ी को बंद कर दिया, எப்படி ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சோ, जैसे वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, அது பிளேன் ரொம்ப வேகமா போகக்கூடியதுதான். वो प्लेन बहुत तेजी से जाने वाला பேசுகிற है, சத்தத்தை விட வேகமாக போகக்கூடியதுதான். अपने वाणी से भी तेज जाने वाला அதனால है। என்ன பலனாச்சு? इससे क्या बल हुआ, கேடாய் போச்சே, बड़े முழு வண்டியும் எரிஞ்சு போச்சே, पूरा गाड़ी जल गया, அதுல இருந்தவங்க எல்லாம் இறந்து போனாங்களே. उसमें जो भी थे सब मर गए। அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, हाँ प्यारे लोगों, இந்த பரிசுத்த ஜீவியத்தை குலைக்கும்படியாய், पवित्र जीवन को இந்த பரிசுத்த ஜீவியத்தில் நம்மை வழி விட்டு விலக்கும்படியாய், पवित्र जीवन से हमें मार्ग हटाने के लिए, நம்முடைய ஜீவியத்தை நஷ்டப்படுத்தும்படியாய், हमारे जीवन को नष्ट करने நமக்கு के लिए, கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மாவை சாக பண்ணும்படியாய் हमारे हमको दिया हुआ आत्मा को मृत्यु में लाने के लिए பிசாசவன் பல காரியங்களை குறுக்காக கொண்டு போடுகிறான். शैतान कई कार्य को बीच में लाता है, ஆனால் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம். लेकिन पवित्र जीना कितना आवश्यक है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடந்த வருடத்தில் ஒருவர் நல்ல ஒரு செய்தி எனக்கு அனுப்பி தந்திருந்தார். पिछले साल में एक भाई ने मुझे एक अच्छा உல்லாசநகர்ல இருக்கிற ஒரு சகோதரன் தான் எனக்கு அனுப்பி தந்தாரு. उल्लासनगर में रहने वाले एक भाई ने मुझे भेजा। ஹல்லேலூயா. நமக்குள்ளாக சைலண்ட் பிரைட், மௌனமா அமைதியான ஒரு பெருமை உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. हमारे अंदर एक छोटा सा घमंड है, அது சைலண்ட் பிரைட் என்று அவர் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார். शांति से एक घमंड है, பல காரியங்களை அதில் எழுதியிருந்தார். उसमें कई कार्य को वो लिखा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பரிசுத்தத்துக்கு என்று அதில் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நான் ரொம்ப உள்ள வாங்கிக்கிட்டேன். उसमें पवित्रता के बारे में जो भी लिखा था सब में ஹல்லேலூயா. பாவம் செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்காக, पाप से दूर रहने के लिए தேவன் நமக்கென்று எந்த எச்சரிப்புகளை கொடுக்கிறாரோ, हमारे लिए परमेश्वर जो भी चेतावनी देता எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறாரோ, है, जैसे चलना है करके प्रभु चाहता है, அதை கேட்டு ஒழுங்காய் நடப்போம் என்றால், उसे सुनकर अगर सीधा चले तो, எப்படி ஒரு பிளேன் போறதுக்கு முன்னாடி ரோட்டெல்லாம் எப்படி கிளீன் பண்றாங்களோ, जैसे एक प्लेन जाने के पहले सब रास्ते நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு முன்பதாக எந்த பாவத்தை உருவாக்கக்கூடிய எந்த காரியம் இருந்தாலும், हमारे जिंदगी में भी हमारे मार्ग में कोई भी पाप लाने वाले कार्य हो तो தான் அவர் சொல்றாரு, வாலிபன் தன் வழி எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான். उसको ही बोलता है जवान अपने रास्ते को कैसे शुद्ध करेगा। எப்படி என்று சொல்லி நான் இன்னைக்கு அதை சொல்லவில்லை. वो कैसे करके मैं अभी आज नहीं कहता, ஒரே ஒரு காரியம், एक ही कार्य है, நம்ம மிகவும் எச்சரிக்கையா இருந்து बहुत चेतावनी से रहकर, பேச்சில பார்வையில ஒண்ணு வந்துடக்கூடாது. ஆண்டவரே, बातों से नजर எனக்கு முன்னாக இந்த காரியம் இருக்கு, இதுல நான் ஒதுங்கி இருந்துக்கிடுவோம் ஐயா. मेरे सामने ये कार्य पर मैं इससे हट कर இந்த रहूंगा, காரியத்தை கேட்கிறாண்ட ஒதுங்கி இருந்துக்கிடுவோம். ஆண்டவரே, कार्य को ना सुनते हट कर இந்த रहूंगा। காரியத்தை இவங்க சொல்றாங்க, நான் ஒதுங்கி இருந்துக்கிடுறேன் ஐயா. ये कार्य को लोग कहते हैं ஏன் இயேசு கிறிஸ்து பேசாமல் இருந்தார்? प्रभु क्यों शांत था, எதற்காக பேசாமல் இருந்தார்? यीशु मसीह क्यों शांत था, ஏன் எதற்காக அவர் தனியாக ஜெபித்தார்? वो क्यों अलग से जाके प्रार्थना किया, எதற்காக அவர் தனியாக முழங்கால் படியிட்டு நின்றார்?
वो क्यों अकेले घुटना टेकता? ஏனென்றால் அவர் தேவனுடைய பிதாவுடைய காரியத்தை வாஞ்சித்தார். क्योंकि वो पिता के कार्य को चाहता है। பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. पवित्र जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करेगा। ஹalleluya. ஜெபம். प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने आज अपना वचन के द्वारा हमारे से बात की है। पाप ना करने के लिए हम अंधा रहना चाहिए करके हमने सुने। हालेलुया। पाप के कार्य में हम बहुत सावधान रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पाप धीरे 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 अपने अंदर प्रवेश करके अपनी पूरी जीवन को हालेलुया हालेलुया नाश कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाप का एक मजदूरी है, हालेलुया, वह मृत्यु है। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे जीवन पर इस तरह का साइलेंट पाप, हालेलुया, हम भी ना जानते वैसा पाप अपने पास है क्या। हालेलुया। पापों को ना देखने के लिए हम अंधा रहेगा तो अच्छा है करके लिखा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जिस जगह पर चुपचाप बैठना उस जगह पर चुपचाप बैठना है। हालेलुया। प्रभु की सम्मुख में हालेलुया कितना ज़्यादा आप घुटना टेके हालेलुया अपने को अर्पण करेगा उतना आप पवित्र बन सकता है। हालेलुया हालेलुया। अपना परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम और भी पवित्र बनने के लिए, हालेलुया, पापों को सामना करने का अधिकार हमें मिलने के लिए, हालेलुया, हम सब बोलेंगे स्तुति धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। मुंह खोल कर बोलो धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम पाप को सामना करने का अधिकार मुझे दो प्रभु। हालेलुया। मुझे अधिकार चाहिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पास्टर कालेब राजा आ गया कि प्रार्थना करेगा। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं इस अच्छे पवित्र दिन के सुबह के समय प्रभु आपका भवन में बैठकर इस ऑनलाइन के द्वारा आपका संदेश को और आराधना को देखने के लिए इस मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय जो वचन अपने बताए ही, हे बालकों तो पाप न करें करके अपने वचन में बताया प्रभु, इसलिए लिखा है हम पाप नहीं करने के लिए वचन बहुत कुछ सारे बाइबल में लिखा प्रभु। जवान बच्चे पाप नहीं करना है प्रभु, आपका वचन के अनुसार हम चलेंगे तो आपका वचन सुन के हम जीवन बिताएंगे तो हम पाप से दूर बच सकते हैं प्रभु। ऐसे मार्ग का दर्शन अपने दिखा है, वैसे ही हम चलने के लिए हम सबको अनुग्रह कीजिए। संसार के सारे बुराई से, सारे पापों के रास्ता से हम सबको बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। पापों को पवित्र रास्ते में चलने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। पवित्र सोच, पवित्र विचार, पवित्र चाल चलन प्रभु, पवित्र ही क्रिया हमारे बीच में होने के लिए अनुग्रह कीजिए। सारे बुराई विचार सब हमसे निकाल देने के लिए हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। हम हृदय में शुद्ध होकर, आंखों में शुद्ध होकर, हमारे चाल चलन में शुद्ध होकर चलने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारे बुराई बातों को हमसे निकाल दीजिए। हम सबको प्रभु आपके पैरों में, आपका शरणों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भीतर कुछ भी सामर्थ्य नहीं प्रभु, हमारे भीतर कुछ भी शक्ति नहीं प्रभु, हम पवित्रता जीने के लिए हमारे भीतर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है प्रभु। प्रभु आपका सहायता और आपका सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु। आपको पवित्र मार्ग में चलने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। हमारे प्रभु हृदय को आपका भीतर संभालने के लिए आपका पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु, हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा अंदर छुपाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु, केवल पवित्र करने वाला परमेश्वर आप पवित्र है, वैसे ही हम सबको पवित्र कीजिए। इस समय प्रभु दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद स्तुति देते हैं प्रभु। वचन पाठा पास्टर को भी आशीष कीजिए और वचन सुना हम सब प्रभु आपका वचन में चलने के लिए अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए। इस संदेश प्रभु सुनने वाला हर एक जन को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा ही भलाई मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। सब मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा धन्य का, इसकी किसी बार को न बोलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आप सब बैठ जाइए।